विश्वनाथ चाराली के हवाजैन थाना अंतर्गत एक डीआई और एम्बुलेंस के बीच टक्कर होती है। टक्कर के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, डीआई को जब्त करती है और जब्त करने पर पता चलता है कि डीआई में बड़े ही बेतरतीब तरीके से गायों को ठूंस कर भरा गया है। पुलिस वाहन को जब्त करती है और थाने में पहुंचती है। ऐसी एक घटना सामने आती है गोपुर थाना अंतर्गत, जहां पर एक वाहन को पकड़ा जाता है। रूटीन चेकिंग के दौरान उसमें गायों को ठूंस ठूंस कर भरा हुआ है। ऐसी ही घटना नॉर्थ लखीमपुर के धौलपुर पुलिस स्टेशन से आउटपोस्ट से सामने आई, जहां पर एक वाहन को पकड़ा गया और उस वाहन में गायों को बड़े ही अमानवीय तरीके से एक के ऊपर एक जो है ठूंस कर भरा गया था। उनको बड़ी क्रूरता के साथ बांधा गया था। करीबन 5-6 वाहन इस प्रकार से पकड़े गए। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस वाहन को जब्त करके ले गई। घटना की जानकारी ध्यान फाउंडेशन को हुई। ध्यान फाउंडेशन के लोगों ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, उन लोगों से अनुरोध किया कि आप गायों को जो है वो जब्त करें और हमारी गौशालाओं में पहुंचा दें। जिन लोगों ने गायों के खिलाफ क्रूरता की है उन्हें अरेस्ट करें। ये सारी चीज़ें आपको वीडियो पर दिखाई दे रही होगी कि किस क्रूरता के साथ गायों को जो है ले जाया जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, परिवहन किया जा रहा था। इस बात की सूचना दिल्ली से ध्यान फाउंडेशन के एक अधिकारी कथित तौर पर डीजीपी को भी देते हैं। डीजीपी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन करना अलाउ है, किस कानून के तहत जो है उन्हें रोका जा सकता है, आप हमें बताएं। डीजीपी को मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्ट है पीसीए, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट 1960, जो कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए बनाया गया है। यह कानून कहता है पीसीए कि जानवरों के परिवहन में, उनके ट्रांसपोर्टेशन में इतनी सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक पीड़ा नहीं हो। अगर कोई ऐसा करता है तो यह कानूनन अपराध है, यह निषेध है। पुलिस इस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। किंतु खेद की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद, जो गौ रक्षा की बात होती है, इन सब बड़े बड़े दावों के बावजूद आज भी असम में स्मगलिंग जो है गायों की वह जारी है। यहाँ से बांग्लादेश गाय भेजी जा रही है। इस पर कोई रोक टोक आज तक नहीं हुई है। तमाम कानून धरे के धरे रह जाते हैं। पुलिस भी कहीं न कहीं इस मामले में लापरवाही बरतती हुई नज़र आती है, अगर उनकी संलिप्तता नहीं भी है तो। इस घटना में जितनी भी गाड़ियां पकड़ी गई है, उन सभी गाड़ियों में गायों को जिस ढंग से ठूस ठूस कर भरा गया था, उससे एक बात तो निश्चित है कि ये गाय किस उद्देश्य के लिए ले जाई जा रही है। निसंदेह गोकशी के लिए ले जाई जा रही थी। गोकशी के लिए ले जाई जाने वाली गायों को भी बड़ी क्रूरता के साथ इसमें रखा गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज पूरे भारतवर्ष में एक हिंदुत्व आइकॉन बन गए हैं। उनकी पहचान एक हिंदूवादी नेता के रूप में, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में है। बावजूद इसके उनके राज्य में और खासकर इस समय में जब पूरे देश में राम लहर है, गायों के साथ क्रूरता होना निसंदेह कहीं न कहीं बड़े दुख की बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी व्यक्तिगत रूप से यह देखना चाहिए कि हिंदू धर्म के, हिंदुओं के, सनातनियों के आस्था की प्रतीक जो गौ माता है, गाय है, उसके साथ क्रूरता न हो। यहाँ तक कि गोकशी पर भी इस राज्य में प्रतिबंध लगने की ज़रूरत है। जब भगवान राम का आह्वान हुआ है और भगवान राम के बारे में मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि विप्रधेनु और संत हित लीन मनुज अवतार, यानी कि भगवान राम का अवतार भी विप्रो के लिए, उसके बाद धेनु यानी कि गाय के लिए और संतों के लिए हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब हम राम की बात करते हैं, हर बात में राम राज्य की बात करते हैं, उस राम राज्य की बात करते हुए जिस राज्य में गायों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ऐसी क्रूरता होती है, तो कहीं न कहीं यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि राजा का ध्यान भी राम राज्य से ज़्यादा राजनीति की तरफ है। वे राम के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए ही नजर आ रहे हैं।
जब राजा राहुल गांधी को अरेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट पर खड़े हो सकते हैं, तो उसके पहले उन्हें गायों को बचाने के लिए कड़ा होने की ज़रूरत है। पीसीए एक्ट कड़ाई से लागू करने का निर्देश डीजीपी सहित पुलिस महकमे के पास जाना चाहिए। गायों को बचाने के लिए गौशालाओं को जगह दी जानी चाहिए। गोचर भूमियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना चाहिए। जो लोग गो पालन के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको सहयोग और सहायता दी जानी चाहिए। किंतु खेत की बात है, गो पालन करने वाले लोगों को, गौशालाओं को लेकर असम सरकार के पास न कोई योजना है, न कोई प्लान है, न किसी भी प्रकार का सहयोग असम सरकार करती है। केवल मुख से जो लिप सर्विस है वह की जाती है। इसलिए आवश्यक है कि गो रक्षण के क्षेत्र में, गो संरक्षण के क्षेत्र में जितने भी संगठन लगे हैं वो सब लगकर मुख्यमंत्री पर, राजनेताओं पर, पुलिस पर दबाव बनाए। जहां भी गायों के साथ क्रूरता होती है, गोकशी होती है, उसके लिए लोगों को जागरूक करें, दबाव बनाए। भारत के प्रधानमंत्री पीएमओ पर दबाव बनाए, पशुपालन मंत्रालय पर, केंद्र सरकार पर दबाव बनाए और आगामी चुनाव में राम का मुद्दा हो या न हो, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, गौ माता को बचाने के लिए एक मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। और यह कौल वचन करने की ज़रूरत है कि जब तक गायों का संरक्षण नहीं होगा, गायों का संवर्धन नहीं होगा और इसके लिए सटीक योजना राज्य सरकार सामने नहीं रखती है, तब तक हम राज्य सरकार की अन्य बातों को नहीं मानेंगे। इस मामले में जनता को एकजुट और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जनता जागरूक होकर गायों के लिए आगे नहीं आएगी, गायों के रक्षण, संरक्षण, संवर्धन के लिए आगे नहीं आएगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी और इस प्रकार सनातन धर्म के इस देश में, भारतवर्ष में गोकशी होती रहेगी।